ये लीजिए माँ जी, मेरी जितनी भी फेवरेट साड़ियाँ थी ना, मैंने सब निकाल दी। आपको इनमें से जोन सी भी पसंद आए आप ले लो। अरे बहू, ये क्या, तूने पूरे बेड पर बाजार सा खोल दिया। बेवजह तूने अपना काम ही बढ़ा दिया। अरे माँ जी, आप उसकी टेंशन मत लो, बस आप साड़ी पसंद करो, मैं रख दूंगी इसको बाद में। नहीं बहू, मैं ये साड़ियाँ नहीं पहन सकती। ये तेरी साड़ी बहुत ज़्यादा चमकीली है, बहुत हैवी है और बहुत भारी है। अगर मैं ये साड़ी पहनकर जाऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे और बोलेंगे देखो गुड़िया कितनी सुंदर होके आ रही है, कैसी बन के आ रही है। इसलिए मैं अपनी ही साड़ी पहन जाऊंगी, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। अरे नहीं माँ जी, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप तो बिलावा से टेंशन ले रहे हो। मैंने कहा ना, आप साड़ी पसंद करो, तुम दावत में यही साड़ी पहन के जाओगी। अरे बेटा, तेरी तो सारी ही साड़ियाँ इतनी सुंदर हैं, जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। ऐसा कर, तू ही पसंद कर दे, तू जोन सी साड़ी को कहेगी मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए पसंद करती हूँ साड़ी। ये वाली ज्यादा हैवी हो जाएगी। ये वाली अच्छी नहीं लग रही ना माँ जी, आप पे ये वाली शूट करेगी। हाँ, बहुत सुंदर लगोगे आप दावत में, लेकिन इसका सेट हो सेट नहीं बेटा, गांव के लोग बातें बनाएंगे, ये बोलेंगे बुढ़िया को देखो कितनी जवानी छा रही है। तू सेट वेट रहने दे, मेरे पास एक चैन पड़ी है, मैं उसी को पहनकर चली जाऊंगी। क्या माँ जी, चैन पहन जाऊंगी? चैन वैन छोड़ो, मेरे पास जो सेट है ना वो भी छोटा सा है, बहुत सुंदर लगेगा आप पे, आप वही पहन के जाना, ठीक है? नहीं बहू, तू सेट वेट रहने दे। क्या माँ जी, तुम ना चुप बैठे रहो, मैं सारी तैयारियां कर दूंगी, लेकिन बस इस साड़ी के मैच की ना चूड़ियां रह रही हैं, वो भी मैं ला ही दूंगी। हाँ, दुल्हन बना दे तू तो मुझे। हाँ, दुल्हन ही तो बनाना है। तू भी ना पागल है। इस वक्त कौन आ गया? ठीक है माँ जी, आप बैठो, मैं देख कर आती हूँ। हे भगवान, मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है। उस जैसी बहू हर किसी को मिले और भगवान उसे सारी खुशियां देना। अरे कैसी हो मम्मी जी आप? अरे बड़ी बहू, तू यहाँ कैसे? अरे वो माँ जी, दुकान से थोड़ा सामान लेने आई थी तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं। अरे छोटी बहू, जरा बड़ी बहू के लिए एक गिलास पानी ले आना। ये लो दीदी। माँ जी, मैं दीदी के लिए चाय बना रही हूँ, अगर आप कहो तो एक कप आपके लिए भी बना दूँ? ठीक है बेटा, बना दिए। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। ठीक है बेटा। अरे माँ जी, ये साड़ियाँ क्यों फैला रखी है? अरे बड़ी बहू, मेरे भतीजे की शादी आ रही है, तो कल भाई का फोन आया था कि दीदी आपको जरूर आना है। उसी के लिए मैं साड़ी लेने जा रही थी, पर बहू ने रोका, ये कहा नहीं माँ जी, आप साड़ी लेने मत जाओ, मेरे पास इतनी साड़ी हैंगी। मैंने कहा चल खरीदने भी नहीं जा रही, मैं अपनी कोई सी पहन जाऊंगी। उसने कहा नहीं माँ जी, मेरे पास इतनी सारी साड़ी हैंगी, उनमें से पहन जाना। देखो नई नई चमकीली साड़ी दे दी, अब इन्हें पहन कर जाऊंगी तो कोई क्या कहेगा। मैंने उससे बहुत मना करा कि नहीं बहू, तेरी इतनी हैवी साड़ियाँ हैं, इतनी महंगी महंगी साड़ी हैं और इतनी चमकीली हैं, कोई क्या सोचेगा। उसने कहा नहीं मान जी, आपको यही पहन के जानी। वो भला कहाँ सुनती है मेरी। अरे बहू, मुझे एक फंक्शन में जाना था, तुझे तो पता ही है मेरे पास 3-4 साड़ियाँ हैं और वो भी थोड़ी पुरानी सी हो गई हैं, और एक दिन के लिए मैं क्या ही साड़ी खरीदूं। ऐसा कर, तू अपनी पसंद से अपनी ही कोई साड़ी दे दे आज के लिए, मैं आकर तुझे वापस दे दूंगी। मम्मी जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी साड़ियाँ आपको दूंगी? और वैसे भी मुझे अपनी चीजें शेयर करने की आदत नहीं है। और आप क्या सोच के मेरे पास आई थी कि मैं अपनी साड़ी आपको दे दूंगी? और वैसे भी मेरी साड़ी कोई फालतू नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ दिलवा रखी है मुझे, और वो आपके पहनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए आप? और आइंदा से प्लीज मुझसे मत मांगना साड़ी वाड़ी, क्योंकि मैं आपको देने वाली नहीं हूँ। अरे इतनी महंगी महंगी साड़ी मैं आपको दे दूं ऐसे ही? अरे बेटा, एक ही तो दिन की बात थी, मैंने सोचा क्या ही पैसे वेस्ट करूँ, तेरे पास आके तुझसे ही साड़ी मांग लेती हूँ, पर तू गुस्सा कर रही है। चल छोड़, तू गुस्सा मत कर, मैं अपनी पुरानी ही साड़ी पहन लूँगी।
ठीक है बेटा, तू गुस्सा मत हो। आई बड़ी चल के, मैं अपनी साड़ी दूंगी क्या इन्हें? अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही और आ गई मुझसे साड़ी मांगने। बताओ इतना सज धज के जाएगी कहाँ? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हद कर दी। एक बार भी नहीं सोचा कि बहू की इतनी महंगी महंगी साड़ी है, मैं पहन कर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बहू, बेटा इधर आना। हाँ जी माँ जी बोलिए। बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई। मैंने कल गुड्डू से कहा था कि मेरी दवाई ले आना। लगता है वो काम के चक्कर में भूल गया। अगर मैं एक भी टाइम दवाई नहीं खाती हूँ, मेरा सर घूमने लगता है, मुझे वीकनेस होती है और मेरा बीपी लो हो जाता है। बेटा ऐसा कर, तू ही ला दे मुझे दवाई। मुझसे चला नहीं जा रहा, वरना मैं खुद से ले आती। माँ जी मेरे बस की तो है नहीं जाना, और आप खुद ही क्यों नहीं चली जाती? आप चली जाओ ना। बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा, और एक गली छोड़कर ही तो है, तू खुद चली जा। मेरा बीपी लो हो रहा है, जिसके कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं, वरना मैं खुद चली जाती। बेटा प्लीज मुझे जाकर दवाई ला दे। और वैसे ही माँ जी तबीयत आपकी खराब है ना कि मेरी, तो दवाई आप ही लेकर आइए ना अपने लिए जाकर। अब क्या मैं घर का भी काम करूँ, बाहर का भी काम करूँ और सब चीज देखूँ भी मैं ही, और आपको दवाई भी मैं ही ला के दूँ? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? क्या समझ रखा है आपने मुझे? अरे बेटा वो तो मैं क्या आपको समझ में नहीं आता? एक बार का जाकर अपनी दवाई खुद लेकर आओ। आई बड़ी चल के मुझसे दवाई मंगाने वाली। ठीक है बहू, मैं खुद ही ले आऊंगी। अरे क्या हुआ बड़ी बहू, क्या सोचने लगी? कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी, बस वो तो ऐसे ही। ये लो दीदी चाय। लो माँ जी चाय। वो माँ जी आप चाय पियो, मैं ना ऊपर से कपड़े ले आती हूँ। नहीं, तू यहाँ बैठ, मैं लेके आती हूँ। अरे माँ जी आप क्यों जाएंगी? मैं हूं ना, मैं ले आऊंगी कपड़े। और वैसे भी इतने दिनों बाद आई हैं दीदी, आप इनसे बातें करो, है ना दीदी? मैं लेकर आती हूँ कपड़े। ठीक है बेटा। अरे बहू क्या हुआ? चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो। अरे बहू गुड्डू कैसा है? ठीक है मम्मी जी। और रवि कैसा है? वो भी ठीक है। चाय पी। माँ जी आपको पता है, अच्छा हुआ मैं कपड़े उतार लाई, वरना बारिश होने वाली है। आज का मौसम बहुत खराब है। और अरे हाँ मुझे याद आया, मैं अभी आई। क्या हुआ बेटा? अरे माँ जी मैं अभी आई, आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे बहू बेटा कहाँ गई थी तू? माँ जी मैं ना आपके लिए देखो क्या लेकर आई हूँ। देखो ये है सेट, ये अच्छा लगेगा ना आप पर? अरे बहू तू अपने इतने महंगे महंगे ये गहने मुझे दे रही है, अगर ये मुझसे टूट गए तो? अरे माँ जी क्या लगा रखा है टूट गए तो? ये आपसे ही नहीं, अगर टूटना होगा तो मुझसे भी टूट जाएगा। और ये गहने पहनने के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है ना? पर बेटा पर कुछ नहीं, दिखाओ इधर। दीदी ये कैसा लगेगा माँ जी पर? अच्छा देखो अब तो दीदी ने भी कह दिया, अब तो आप यही पहन कर जाओगे दावत में। अरे ऐसा लगता है जैसे सरला आ गई, मैंने उससे कहा था दावत में चलने को। तू यहीं बैठ, मैं देख के आती हूँ। ठीक है, मैं आपके रूम में रख दूंगी सारा सामान। माँ जी से भी हद है। आपको पता है दीदी, मैंने इतना मनाया माँ जी को ये हार पहनने के लिए, तब जाके मान ही नहीं रही थी। पता है क्या बोल रही थी? कह रही थी कि मैं ये सब पहनूंगी तो मोहल्ले वाले कहेंगे कि इस उम्र में शौक कर रही है, बहू बन रही है नई नवेली। अब एक बात बताओ, क्या कुछ ओढ़ने पहनने की भी कोई उम्र होती है?
क्या बुढ़ापे में मन नहीं करता ये सब चीजें पहनने का? पता नहीं जना क्या क्या सोचती हैं, हमेशा गांव वाले और मोहल्ले वालों की बातों में रहती हैं। वैसे अब तैयार तो हो गई पहन के जाने के लिए। और आप बताओ कैसे कैसे आए? अच्छा, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? अजीब? अजीब क्यों लगेगा? और वैसे इसमें अजीब लगने वाली बात क्या है? तू मम्मी जी की पहनी हुई साड़ी पहन लेगी? मैं तो कभी ना पहनूं। नहीं, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगता। और मैंने तो शादी से पहले अपनी मम्मी की कितनी साड़ियाँ पहनी हैं। हो सकता है शादी से पहले तुमने भी अपनी मम्मी की साड़ियाँ पहनी हो। अपनी मम्मी की बात तो कुछ और होती है, लेकिन सास की पहनी हुई साड़ी? क्यों दीदी, सास क्या माँ नहीं होती? सास भी माँ ही होती है अगर मानो तो। आपको पता है, मैंने माँ जी को कभी अपनी सास माना ही नहीं। मैं हमेशा उनमें अपनी माँ देखती हूँ। और हाँ, माँ जी ने भी कभी मुझे अपनी बहू नहीं समझा। वो अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं मुझे। और आपको तो पता ही है, आप तो माँ जी की बड़ी बहू हो, आपको भी माँ जी बहुत प्यार करती होंगी, लेकिन आपने कभी उनका प्यार स्वीकार ही नहीं किया होगा। और दीदी, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि पहले बच्चे का मोह तो अलग ही होता है। और हाँ, रिश्ते ना प्यार से चलते हैं, मन मुटाव से नहीं। और एक बात और, अगर कोई सामने वाला बंदा हमसे प्यार कर रहा है तो हमें बदले में उसको प्यार ही देना चाहिए, नफरत नहीं। और अगर सामने वाला बंदा हमसे प्यार कर रहा है तो कभी कभी हमें उसका प्यार नहीं दिखता। पता है क्यों? क्योंकि हमारे मन में ना उसके लिए नफरत होती है। अगर तुम प्यार करोगी तो माँ जी भी तुमसे बहुत प्यार करेंगी। और हाँ, अगर आप सासू माँ से प्यार करोगी तो आपको सासू माँ में सासू माँ नहीं, अपनी माँ दिखेगी। क्योंकि मुझे पता है, आज भी माँ जी आपको मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मैं आपके लिए गुनगुना पानी ले आई। आराम से ऐसे आ जाइए। लीजिए माँ जी। अच्छा माँ जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? बेटा पहले जैसी ही है अभी तबीयत। बेटा फोन किसका आ रहा है? वो माँ जी, मम्मी का आ रहा है। अच्छा माँ जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए दलिया बना के लेके आती हूँ। माँ जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। बेटा मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। खा लीजिए ना माँ जी, फिर आपको दवाई भी तो लेनी है। बहू, फोन किसका आ रहा है? वो माँ जी, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। तो बहू जाके बात कर ले ना माँ से अपनी। क्या बात कर लूँ मम्मी जी? फिर से उनके वही सवाल। मैं तो बस बीच में फंस के रह गई। सही तो कहा बेटा तूने, बीच में फंस चुकी है। एक तरफ मायका, एक तरफ ससुराल और एक तरफ मैं। क्या करूं बेटा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इस बिस्तर से उठूं, लेकिन मेरी टांगों ने तो जवाब ही दे दिया है। उठने की कोशिश करती हूँ तो डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं। मैं भी तुझ पे बोझ बन चुकी हूँ। एक तरफ तुझे अपने घर का देखना है और एक तरफ मुझे। हे भगवान, या तो तू मुझे ढाल या मुझे ठीक कर दे। मैं भी क्या करूं? इस बच्ची पर कब तक बोझ बन चुकी हूँ। क्योंकि मुझसे बहू की हालत अब देख ही नहीं जाती। हे भगवान, मुझे ठीक कर दे। हाँ हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप मुझे भी तो समझो। मैं अपनी सास को ऐसी हालत में कैसे छोड़कर आ सकती हूँ? आपको पता है ना
कि उनकी तबीयत खराब है। हाँ, मैं जानती हूँ कि भाई की शादी के 15 दिन बचे हैं, और फिर मेरी सास भी तो बेचारी चल फिर भी नहीं सकती, वो तो दवाई भी नहीं ले सकती, उन्हें वॉशरूम भी मुझे लेके जाना पड़ता है। तो ऐसी हालत में मैं उन्हें छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? और अगर मैं आ भी जाती हूँ तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ, बहू से अपनी सांस नहीं संभली, ऐसी हालत में छोड़कर चली गई। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हो मम्मी। मैं आज ही बात करती हूँ मम्मी जी से। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। मम्मी जी, हाँ बहू। एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोल। वो ना, आपको तो पता ही है कि मेरे भैया की शादी है 15 दिन बाद। बहू, मन तो मेरा भी करता है कि तुझे वहाँ भेज दूँ, पर अपनी मजबूरी को देखकर चुप हो जाती हूँ। मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि आप 2-4 दिन के लिए दीदी को अपने पास बुला लेते और मैं 2-4 दिन के लिए अपने घर चली जाती, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि बेटा शादी का बहुत सारा सामान खरीदना है, भाभी के लिए ज्वेलरीज खरीदनी है और कुछ थोड़ा बहुत उनका लहंगा वगैरह भी खरीदना है, क्योंकि मम्मी जी शादी के तो 15 दिन रह रहे हैं। तो अगर आप दीदी को बुला लेते तो अच्छा होता। क्या आप फ़ोन करके बोलेंगी आप दीदी से? हाँ बेटा, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। चल मैं ऐसा करती हूँ कि गरिमा को बुला लेती हूँ, वो मना भी नहीं करने की है। ठीक है मम्मी जी, आप दीदी से बात कर लेना और उन्हें सारी बातें बता देना। बहू, तू ऐसा कर, तू अभी गरिमा को फ़ोन लगा, मैं उससे अभी बात करती हूँ, वो मना नहीं करने की है। अरे वाह, आज भाभी का फोन। भाभी नमस्ते, आज कैसे याद कर लिया? अरे बेटा, मैं तेरी भाभी नहीं तेरी माँ बोल रही हूँ। नमस्ते मम्मी। और तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? तुझे तो पता है बेटा, तबीयत तो मेरी ऐसी रहती है। तू बता, घर पे सब ठीक है? हाँ, यहाँ पे सब ठीक है। और पता है मम्मी, मैं तो पूरा पूरा दिन फ्री रहती हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर जो है ना, वो तो हफ्ते भर के लिए हरिद्वार गए हैं, हाँ घूमने। और मैं तो इनसे बोल रही थी कि आप भी छुट्टी ले लो ऑफिस की, कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन तुम्हें तो पता ही है इन्हें ऑफिस का कितना काम रहता है, छुट्टी कर ही नहीं सकते। वैसे इन्होंने मुझसे बोला था कि अगर तुझे घर जाना हो तो घर चली जा, पर मैं सोच रही थी कि आऊँगी। हाँ बेटा, तूने ये बात सही कही, मैंने भी तुझे बुलाने के लिए ही फ़ोन किया है। देखा मम्मी, देखा, आज ना मुझे सुबह से हिचके आ रही थी। अब मैं आऊँगी और भाभी के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी। वो बेटा, तेरी भाभी के ना भाई की शादी आ रही है, तो वो बेचारी अपने भाई की शादी में जाना चाहती है, लेकिन तुझे तो पता ही है इधर मेरी टांगों में दर्द रहता है, मुझसे चला नहीं जाता है। वो बेचारी मुझे देखे या अपने घर को, उसकी माँ के उस पर फ़ोन आए जा रहे हैं, बेटा आजा आजा। उसके भाई की शादी की शॉपिंग करानी है, उसकी भाभी के लिए लहंगा खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है और बहुत सारी सामान खरीदना है। वो बेचारी कहाँ तक वो करेगी। बेटा तू ऐसा कर, एक हफ्ते के लिए आ जा। क्या यार, यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मैंने क्या सोचा था कि अब मेरे सास ससुर हफ्ते भर के लिए यहाँ से चले गए, मैं तो खुद ही इनका काम करती करती थक जाती हूँ। मैंने ये सोचा था कि घर जाऊँगी, भाभी के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी, अपने मनपसंद की सारी चीज़ें बनवा के खाऊंगी, लेकिन माँ तो मुझे खुद घर पे काम करने के लिए बुला रही है। अब मैं यहाँ भी काम करूँ, घर भी काम करूँ, और मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो रेस्ट करने को मन करता है। और ये शादी, इस शादी को भी अभी आना था क्या? मैं नहीं जाने वाली। घर पे बुला भी रही हैं तो काम करने, आराम करने नहीं। हेलो 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 बेटा, तेरी आवाज़ नहीं आ रही। अरे हाँ, वो है ना मम्मी, आवाज़ नहीं आ रही थी। बेटा तू आ जाएगी तो तेरी भाभी अपने घर भी हो आएगी, जो उसके काम करने के हैं वो अपने काम भी कर लेगी और तेरा घूमने का घूमना भी हो जाएगा। वो मैं ना ये कह रही थी कि मैं एक बार इनसे पूछ के बताती हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ फ़ोन, और आप ना अपना ख्याल रखना।
ठीक है, नमस्ते मम्मी। नमस्ते, खुश रहो। जान छोटी, मैं नहीं जाने वाली नौकरानी बनने के लिए। क्या हुआ मम्मी जी? क्या कह रही है दीदी? आ रही है ना? बेटा, वो कह रही थी कि दामाद जी से पूछकर बताऊंगी। मम्मी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दवाई ले ली आपने? हाँ बेटा, दवाई मैंने खा ली। बहू, गरिमा का फोन आया क्या? नहीं मम्मी जी, अभी तक तो दीदी की कोई कॉल नहीं आई। चल ऐसा कर, तू ही मिला कर दे दे, मैं ही कर लूंगी उससे बात। ठीक है मम्मी जी, लीजिए। अरे गरिमा, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे भाभी जी का फोन। हेलो, नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? अरे बेटा, तुम कैसे हो? अरे मम्मी जी आप। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। हाँ मम्मी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि गरिमा को कुछ दिन के लिए हमारे घर भेज देते क्या? तुम्हें तो पता ही है, मेरी टांगों में दर्द रहता है, मुझसे चले नहीं जाता। और मैंने गरिमा से बोला भी था, तो उसने कहा कि मैं अपने उनसे पूछ के बता दूंगी। उसने अभी तक कुछ जवाब ही नहीं दिया। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रहे हो आप ही की बेटी है, कभी भी आप बुला सकते हो, कभी भी छोड़ के जाओ, आपकी मर्जी। मेरे से ज़्यादा तो आपका हक बनता है, आपकी भी बेटी है वो। अब मम्मी जी वो यहाँ है नहीं, वो यहाँ आते ही मैं आपकी बात कराता हूँ। ठीक है मम्मी जी? ठीक है बेटा, खुश रहो। किसका फोन था जी? अरे गरिमा, वो मम्मी जी का फोन आया था। यार, मम्मी भी ना। अरे तूने मुझे बताया नहीं कि उनका फोन आया था और वो तुम्हें बुला रही हैं? हाँ, मुझे पता है वो मुझे बुला रही हैं। आपको पता है, वो मुझे आराम करने के लिए नहीं, वहाँ पे काम करने के लिए बुला रही हैं, नौकरों की तरह। शर्म है थोड़ी बहुत तेरे अंदर? सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे ये सोचना चाहिए कि तेरी भाभी की भैया की शादी है, उनका इकलौता भाई है वो, कितने सारे काम होते हैं। भाभी को अपने घर जाने का कितना मन कर रहा होगा, माँ जी की वजह से वो नहीं जा पा रहा है। और एक बात तो बता, वो तुझसे हेल्प मांग रहे हैं कि तू जाएगी 2-4 दिन उनके यहाँ रहेगी और अपनी ही माँ की सेवा करेगी, किसी गैर का तो काम नहीं करेगी। उनके इकलौते भाई की शादी है, उनके कितने अरमान होंगे। खैर छोड़, ना तो उनकी जगह ले सकती है और ना ही उनके जैसा बन सकती है। और तू मेरे माँ बापों की कितनी सेवा करती है, हकीकत तू भी जानती है और मैं भी। तुझे पता है, तेरी भाभी चाहे तो तेरी माँ को छोड़कर अपने मायके जा सकती हैं अपने भैया की शादी में, पर वो ऐसा नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेरी माँ को अपनी माँ माना है और तेरे परिवार को अपना परिवार। वो एक अच्छे दिल की औरत है और बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैं तुझे कहाँ समझा रहा हूँ, तुझे परिवार रिश्तों की कदर होती तो तू समझती। न तो तुझे रिश्तों की कदर है, न परिवार की, और ना ही तुझे किसी से प्यार, तो तू क्या समझेगी? हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं ही भाभी को नहीं समझ पाई। अरे भाभी तो बहू का और बेटी का दोनों धर्म निभा रही हैं, और मैं नहीं निभा पाई, ना यहाँ और ना घर। अरे भाभी आखिर कर तो मेरी माँ के लिए ही रही है ना। आपने सही कहा, अगर भाभी चाहे तो वो मेरी माँ को छोड़ के जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं गई। ये भी जानती हूँ मैं कि उनका इकलौता भाई है, उसकी शादी में भी नहीं जा रही, इसलिए कि अगर वो चली गई तो मेरी माँ से चला फिरा नहीं जाता। उनको टाइम पे दवाइयाँ कौन देगा, उनके खाने पीने का कैसे होगा। और मैं वहाँ जाने से अपनी जान छुड़ा रही हूँ बस इसलिए कि मैं कुछ दिन और रेस्ट कर लूँ। अब मैं समझ गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। और एक आप हैं जो हर वक्त मेरी हाँ में हाँ रखते हैं।
मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन मैं ना ही आपको समझ पाई और ना ही अपने परिवार को। मैं बहुत गलत थी। अब देखना, मैं एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। तो ये ले फ़ोन और फ़ोन करके बोल कि मैं अभी आ रही हूँ। और तू इस घर की चिंता मत कर, मैं सब मैनेज कर लूँगा। तू आराम से अपने घर जा और माँ की सेवा कर।